तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया। जिस बच्चे ने भी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं पढ़ा है प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, मेरा वेरिएबल क्या है, एक्स। वेरिएबल क्या है, एक्स, और एक्स की डिग्री कितनी है बच्चों, 3। एक्स की डिग्री कितनी है, 3, और ये वन वेरिएबल है, ठीक है। एक्स की डिग्री कितनी है बच्चों हमारी, 3 नहीं सॉरी 2 है। तो ये कैसा हमारा एक पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा क्या होगा, यस इट्स अवर पॉलिनोमियल। वैसे इस केसेस में ये पॉलिनोमियल कौन सा होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पर हमने से पूछा नहीं है, सिर्फ हमसे क्या पूछा, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है बिकॉज ऑफ, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स, इस एक्स की जो डिग्री है, एक्स डिग्री ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं, चलो डिग्री ऑफ एक्स इज होल नंबर, होल नंबर, इसमें से क्या हमारा है, पॉलिनोमियल है, यस इट इज अवर पॉलिनोमियल। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो सेकंड, वाई स्क्वायर प्लस रूट टी। देखो वाई स्क्वायर है यहाँ पर, वाई स्क्वायर प्लस रूट है, सॉरी टी नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो वाई स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई क्या हमारा एक वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, होल नंबर। तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल, यस इट्स अवर पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो बच्चे इसको चेक करते हैं, देखो इसकी पावर क्या है, 3 रूट की पावर टी की पावर 1/2। तो ये देखो बच्चों ये 3 की पावर टी के 1/2 बन जाएगी ना। तो 1/2 इट्स नॉट अ, 1/2 क्या होता है, एक होल नंबर नहीं होता ना। ये 3 टी की पावर 1/2 प्लस टी की पावर टी इंटू रूट 2। तो टी की पावर क्या आ गई, 1/2 आ गया। तो 1/2 इट्स नॉट अ होल नंबर ना, ये तो होल नंबर है नहीं है, तो ये क्या हमारा ये वेरिएबल होगा ही नहीं। तो मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। और बच्चों इसको चेक करते हैं हम, ये मैंने सारे एग्जांपल आपको कराए थे। देखो y को हम क्या ले सकते हैं, ये तो y है, 2y को क्या ले सकते हैं, 2y की पावर -1। अब देखो -1 आ गया, -1 इट्स नॉट अ होल नंबर ना, इट्स नॉट अ होल नंबर, सो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। अब देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 t की पावर 5। देखो बच्चों ये पॉलिनोमियल तो है, पर हमसे 1 वेरिएबल पूछा था, तो पॉलिनोमियल तो है पर किस में, ये 3 वेरिएबल में, इट्स अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। देखो x की पावर क्या हमारी, देखो सारे सबकी जितने ही वेरिएबल है इनकी पावर क्या है, सबकी होल नंबर है, तो इट्स अ पॉलिनोमियल, तो इट्स अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, इट्स अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। पहले तो बच्चों इस टाइप में जो भी इक्वेशन है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, जो हाईएस्ट पावर है ना उसको पहले लिखते हैं। जैसे इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये होगा ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर लिखते हैं फिर लीस्ट पावर लिखते हैं फिर और लीस्ट पावर। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बच्चों यहाँ पे, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो कुछ तो है नहीं, तो 1 हो क्या, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर इज 1। अब देखो, अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो मेरा क्या लिखना होगा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें एक्स स्क्वायर की वो पूछिए ना कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है -1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा बच्चों, इज -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। अब देखो बच्चों यहाँ पे कोफिशिएंट क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, π/2। सीधे सीधे देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। अगर देखो जो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, मतलब 0, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया क्वेश्चन
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ना, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमने कोई ऐसा एग्जांपल देना है जिसकी बाइनोमियल की डिग्री कितनी हो, 35 हो। अब देखो बाइनोमियल माने क्या होता था, सबसे पहले ये देखते हैं बाइनोमियल माने होता क्या है। बाइनोमियल माने क्या होता था बच्चों, 2 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होती है, 2। तो अगर मैं बाइनोमियल का अगर एग्जाम्पल दूं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको बच्चों, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे x की पावर 35 प्लस 5, ये लिख दिया मैंने। तो देखो इसमें मेरी डिग्री कितनी होगी, 35 होगी, और बाइनोमियल का मतलब क्या होगा, देखो 2 टर्म हो गए, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, और डिग्री कितनी होगी 35 डिग्री, ये होगी डिग्री। तो देखो बच्चों क्या हो गया मेरा, x की पावर 35 प्लस 5, इसका मतलब ये 2 टर्म हो गए, और डिग्री कितनी होगी मेरी 2 होगी। तो डिग्री कितनी होगी बच्चों यहाँ पे 35 है, इसका मतलब ये क्या मेरा बाइनोमियल है, ठीक है। देखो तो हमने एग्जांपल दे दिया, x की पावर 35 प्लस 5, 2 टर्म्स, इसका डिग्री 35। अगर भाई सेकंड एग्जांपल क्या दे रहा है कि मोनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, मोनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चों, 100। तो मोनोमियल माने तो सिंगल टर्म ही होता है, तो बच्चों इसके लिए कई सारे एग्जांपल दे सकते हो, इसमें भी कई सारे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि मैंने बोला 5x की पावर 35 प्लस 2, अगर इसकी डिग्री 35 होगी और टर्म्स कितने हो गए, 2 हो गए, ये बाइनोमियल हो गया। अब देखो जैसे मैंने बोला x की पावर 100, तो ये मेरा मोनोमियल है। और क्या हो सकता है, मोनोमियल माने सिंगल टर्म, मोनोमियल माने बच्चों क्या होता है, 1 टर्म, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, और इसकी पावर 100 है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अगर मैं और एग्जांपल दूं तो 5x की पावर 100, 2x की पावर 100। तो बच्चों ये सारे एग्जांपल क्या है, मोनोमियल के एग्जांपल हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देते हैं राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे इसको पॉलिनोमियल बताएंगे। तो बच्चों इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, मैंने क्या बताया बच्चों, जो डिग्री बताई थी हमने 3 पॉलिनोमियल पढ़े थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 हो। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है बच्चों, डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसमें बच्चों, हाईएस्ट डिग्री इज हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3। तो 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री किसकी होती है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बच्चों अब ये करते हैं, इस वाला क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो बच्चों पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए ना आपको। पहले सबसे पहले वेरिएबल की जो पावर हाईएस्ट होती है उसको पहले लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा माइनस का y² प्लस का 4। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब बोल रहा है कि ये कौन सा क्यूबिक ये कौन सा पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, डिग्री इसकी क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट डिग्री कितनी है बच्चों, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी है बच्चों हमारी, इट इज 2। तो ये कैसा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट्स अ ठीक है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं 5t माइनस का √7। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं तो हम इसका क्या होगा, 5t माइनस का √7। तो इसमें इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 1, क्योंकि t है ना इसमें वेरिएबल, t की वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री या पावर बोलो व्हाटएवर जो आपको सुटेबल लगे, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। तो कौन सा पॉलिनोमियल, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, इट्स अ लीनियर तो बच्चों ये हमारा कौन सी पॉलिनोमियल है। अगर देखो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 0 है ना। अगर मैं इसको ये लिखूं 3x की पावर 0, तो चलो 1 होगा। तो इसकी डिग्री कितनी है, 0। तो इट्स अ 0 पॉलिनोमियल, इट्स अ 0 पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा बच्चों। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
तो बच्चों ये अनदर क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, इसकी देखो डिग्री कितनी है इसकी। इससे पहले बच्चों क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है बच्चों। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो बच्चों क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2। तो ये कौन सा पॉसिबल, देखो हाईएस्ट जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या होता है बच्चों, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं माइनस का एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, अब करते हैं इसको। अब देखो बच्चों इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 ना। हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, 3। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है, पावर ऑफ एक्स कितनी है, 3। सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं सॉरी क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी बच्चों। अब बच्चों का हम ये वाली क्वेश्चन, अब देखो पहले भी इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है इसको पहले लिखते हैं, फिर उसको लिखते हैं हम। ठीक है, अब जो बच्चों आ गया देखो इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ वाई कितनी बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है बच्चों, कितनी बच्चों, 2। सो इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बच्चों, ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ये, सॉरी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बच्चों अब ये लिखते हैं, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पहले हम x + 1 कर देते हैं। इसकी डिग्री क्या बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है, x कितनी है बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ x या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बोलो कितनी है, 1। तो ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा बच्चों, सो इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो कैसा बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे एक कुछ सॉल्यूशन दे रखा है हमको। अब देखो इसमें ये वेरिएबल है t है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पे, 1। तो कौन सा होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। सो इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। सो इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो बच्चों ये r² आ गया यहाँ पे, r² मतलब ये एक क्या हमारा एक वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 2 है। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ क्योंकि इसकी पावर तो क्या है, 2 है ना। हमने तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर पढ़ा है। तो ये क्या होगा हमारा, तो इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है बच्चों, तो इट्स अ अब देखो 7x³। इसमें बच्चों वेरिएबल की पावर कितनी है, 3 है ना। तो इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है बच्चों हमारा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। सो इट्स अ क्यूबिक, so it's a cubic polynomial. So it's a cubic polynomial. तो बच्चों आंसर चेक करते हैं एक बार, और हमने क्वेश्चन सही किया नहीं, सही किया वैसे तो हमने, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं मन की शांति के लिए, शायद कोई गलत तो नहीं हो गया। तो नहीं, देखो तो बच्चों ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारा फर्स्ट था क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक है, फिर क्वाड्रेटिक है, फिर लीनियर है, सही है बच्चों, फिर हमारा फिर लीनियर है, फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक है। ठीक है बच्चों,
ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या फिनिश हो चुकी है बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज क्या खत्म हो गया है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों इसको हमने काफ़ी कंसेप्चुअल पढ़ा, काफ़ी बेसिक से पढ़ा। हम हर एक एक्सरसाइज को ऐसे करेंगे, तो हमको एक एक चीज़ ना टिप्स पे होनी चाहिए। टिप्स पे वेरिएबल ये होता है, कांस्टेंट ये होता है, होल नंबर ये होता है, मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है हमें पता है कि वेरिएबल इंटू एक्स, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, इट्स अ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से हमने पढ़ना है एक एक चीज़ क्लियर करके। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच बच्चों।